चलिए आज हम देखेंगे कि हम किन्हीं किन्हीं तीन नंबरों का ग्रेटर कैसे निकालते हैं या स्मॉलर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम दो तरह की टेक्निक का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे और सेकंड तरीका हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। ठीक है, ये दो तरीके से हम इसको यूज करेंगे। राइट, तो हम प्रोग्राम बनाना चलते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, टर्बो सी पे इसको देखेंगे कि कैसे बनाया जाएगा इस प्रोग्राम को। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैंने टर्बो सी ओपन करा। टर्बो सी मैंने आपको शेयर करा है, टर्बो सी आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, टर्बो सी मैंने आपके सामने शेयर करा है और ये मैंने आपको बड़ा करके स्क्रीन को दिखा दिया। ठीक है, अल्टर इंटर से स्क्रीन को विंडो को बड़ा करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अल्टर इंटर से क्या होता है, स्क्रीन पूरा का पूरा विंडो बड़ा होता है, पूरा सॉफ्टवेयर बड़ा होता है या छोटा होता है। किससे, अल्टर इंटर से। जबकि अगर मैं अल्टर एफ करके नई फाइल खोलता हूँ तो ये आधी फाइल दिख रही है, आपको इसको बड़ा करना है तो F5 दबाते हैं। क्या दबाते हैं कीबोर्ड से, F5। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे हेस कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, इंक्लूड। क्या लिखा मैंने, इंक्लूड। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ ग्रेटर ऑफ 2 या ग्रेटर ऑफ 3 निकाल रहा हूँ मैं। तो लेस देन ग्रेटर देन में मैं क्या लिखता हूँ, हेडर फाइल। तो मैंने हेडर फाइल को लिखा यहाँ पर, फिर मैंने हैश लगाया, फिर मैंने लिखा क्या, सॉरी मैंने हैश लिखा प्री प्रोसेसर सिंबल है जो कि, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लूड और फिर मैंने लिख दिया क्या, conio.h। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे तीन इनपुट लेना है यूजर से, पर उसके लिए सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, वॉइड मेन से। तो सबसे पहले मुझे तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम में अप्रोच है। तो मैंने इंट a, b, c, क्योंकि तीन वेरिएबल के आपस में कंपैरिजन करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, फिर उसकी दोनों से कंपेयर करनी पड़ेगी, किसी एक को। तो एट ए टाइम में किसी एक को फिक्स रखूँ और उसकी कंपेरिजन बाकी दो से करूँ। बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को ले लेता हूँ मैं यूजर से। मैं इसको अलग अलग भी ले सकता हूँ। मैंने सेमीकोलन लगाया, फिर मैंने स्कैन एफ लिखा और मैंने क्या करा, इसको %d से ये दोनों %d करके मैंने ये वैल्यू ले ली। कैसे ली मैंने, एंड ए से। मैंने बताया आपको, ए में जब भी कोई वैल्यू चाहिए होती तो उसका एड्रेस देना होता है मुझे। इसी तरीके से इस कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, आप शायद लिख सकते हो इस कोड को चाहो तो, पर मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। मैं इसकी जगह % यहाँ पे बी लिखूंगा और बी में यहाँ पे क्या ले लूंगा, मैं बी की वैल्यू ले लूंगा, तो एड्रेस बी दूंगा मैं। बात समझ में आई कि आपको। इसी तरीके से मैं थर्ड वाला स्टेटमेंट भी लिखूंगा, सी। ये तीन वेरिएबल मेरे पास आ चुके हैं। सी में अब मैं वैल्यू ले लूंगा, सी ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये बताएगा स्कैनफ फंक्शन को कि ये जो सी में वैल्यू है वो डिजिट टाइप की। बोलो कोई समस्या यहाँ तक। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं इफ का यूज करूंगा, जैसे मैं लास्ट सेशन में इफ कवर कर चुका हूँ, अगर आपने वहां से समझा हो। तो अब मुझे क्या करना है, ए की कंपैरिजन करनी है बी से। मैं ए को फिक्स कर लूंगा, फिर मैं नेस्टेड बोल रहा हूँ तो मुझे इफ के अंदर आना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा इफ, और फिर मैं क्या कर दूंगा, ए की ही कंपैरिजन करूंगा सी से। किसी को समस्या। ये जो ए है लेफ्ट साइड में लिखा, मतलब ए अगर बी से बड़ा है और ए में ही क्या है, सी से भी बड़ा है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर मैं अंदर आके क्या लिख दूंगा, मैं यहां पर आकर लिख दूंगा प्रिंट एफ। देखो हर बार प्रिंट एफ लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने गलत लिखा तो एरर आएगी बाद में। ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पर भी मैंने गलत लिखा है, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में यही होता है। प्रिंट एफ करा मैंने, यहाँ पर भी प्रिंट एफ करा। तो हो सके तो कोड को लिखा करो आप शुरुआत में। ठीक है, तो प्रिंट एफ में मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर। क्या लिख दिया मैंने, ए इज ग्रेटर, और मैंने यहाँ पर जाके उसको सेमिकोलन लगा दिया। सेमिकोलन मतलब स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका। अब ये करली ब्रैकेट, जो ये वाला करली ब्रैकेट है इसका है, इसी ब्लॉक का है। इसी तरीके से ये वाला जो करली ब्रैकेट होगा इसका होगा। कोई समस्या है क्या। सेम चीज हमको रिपीट करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल कोड। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस डेटा बाय दिस कंट्रोल इंसर्ट से। मैंने इसको कॉपी करा, शिफ्ट इंसर्ट से उसको पेस्ट कर दिया। कोई समस्या, बहुत ईजी है। ए की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी, और बी की कंपैरिजन में करूंगा ए से। इसी तरीके से बी की कंपैरिजन में करूंगा किससे, सी से, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, बी इज ग्रेटर। बोलो कोई समस्या। इसी तरीके से सेम कोड को मैं फिर से एक बार लिखूंगा और इस बार मैं सी को फिक्स करूंगा, सी की बाकी सबसे कंपैरिजन करूंगा। तो सी और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया सी और यहाँ पे लिख दिया बी।
यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सी इज ग्रेटर, कोई समस्या, सी इज ग्रेटर ऐसे लिख दूंगा। अब मुझे CLR SCR और गेट CS का हमेशा ध्यान रखना है, तो यहाँ लिखूंगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पर भी गैप दें आप ताकि थोड़ा सा ये सिस्टमैटिक लगे। अगर चाहो तो यहाँ पे गैप दे सकते हो या फिर इक्वल टू लगा सकते हो, चाहो तो इक्वल टू लगा दो, अच्छा लगेगा। तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पर भी इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पर भी इक्वल टू लगा दिया, राइट। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया CLR SCR, क्यों, क्योंकि मुझे पुराने आउटपुट नहीं दिखने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे CLR SCR लगाया और फिर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरीके से मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पर गेट CH लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा एंड में, गेट CH। गेट CH क्यों लगा रहा हूँ मैं, स्क्रीन को रोकने के लिए, तो गेट CH और उसके बाद में लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। फिर से प्रोग्राम को सेव करूंगा मैं, और सेव करूंगा, प्रोग्राम का नाम क्या दूंगा, ग्रेटर ऑफ 3। नाम में स्पेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप लेट किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रोग्राम के फाइल को स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन है ये। कन्वेंशन और रूल में क्या डिफरेंस होता है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल करते वक्त तो कोई एरर नहीं आई है, रन करते वक्त देखते हैं, हाँ इंटर ए, तो मैंने 10 इंटर करा, मैंने 20 इंटर करा, मैंने इंटर करा 30, तीनों में कौन सा ग्रेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा, सी इज ग्रेटर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अगली बार फिर से प्रोग्राम को रन किया, इस बार मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया 10, मैंने इस बार लिख दिया क्या 10, और मैंने अगली बार लिख दिया क्या 30, और मैंने लिख दिया 20 या 23, जो भी लिख दिया। बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है, तो बी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर से रन किया मैंने, इस बार मैंने लिख दिया 12, इस बार मैंने लिख दिया 4, इस बार लिख दिया मैंने 3, कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए आ गया। बात समझ में आई क्या। इसी चीज को थोड़ा सा जरा बी में देखें, अपन ने इक्वल टू थोड़ा दूर लगा दिया होगा शायद, यहाँ पर जाके देखें आप, ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेस हो गया, बी के बाद भी स्पेस थोड़ा और लग रहा है वो। तो एक बात तो अभी ये चीज समझने की, ए की जगह मुझे सपोज करो, मुझे ए यहाँ पर क्या कराना है, मुझे वैल्यू प्रिंट करानी, ए प्रिंट नहीं कराना, नंबर प्रिंट कराना है, तो ए की जगह मैं %d लिख सकता हूँ। ये हमको कंसेप्ट थोड़ा समझना है। %d लिखा मैंने और यहाँ पर कॉमा लगा के मैंने क्या कर दिया, तो वहां पे क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर। बात समझ में आई, क्योंकि ए लिखा है ना, तो ए के अंदर %d वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पे %d की जगह क्या आएगा, ए की वैल्यू, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे बी की जगह मैं क्या कर दूं, बी हटा दूं, यहाँ पे %d लिख दूं, और %d और यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे %d लिखूंगा मैं, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सी। प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, सेव करो, कायदे से सेव करना चाहिए। रन किया, ए में लिखा मैंने 12, यहाँ पर लिखा 56, और यहाँ पे लिख दिया 5, कौन सा बड़ा है, बी, तो बी आंसर आएगा, मतलब 56 बड़ा है, 56 इज ग्रेटर, राइट। इसी तरीके से फिर से रन करता हूँ मैं, इस बार मैं ए को बड़ा कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे 67 लिया, यहाँ पे 7 लिया, यहाँ पे 8 लिया, कौन सा बड़ा है, 67, तो ए बड़ा है, 67 बड़ा है। बात सुन में, मैं कहने का मतलब क्या समझ में है, मैंने यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करा दिया इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द ए वेरिएबल। बात में उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, केवल % यहाँ पे लिखना पड़ा, कोई दिक्कत। अब एक चीज और नई चीज सीखी जा सकती है यहाँ पर, ये तीनों वैल्यू मुझे एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कमेंट लगाना आना चाहिए। कमेंट का बहुत ज्यादा यूज है। कमेंट जब मुझे कमेंट पूरे कोड पे लगाना पड़ता है, मतलब एक लाइन से ज्यादा पे लगाना होता है कमेंट, तो मैं इस तरह से स्लेस और उसके बाद स्टार स्टार उसके बाद स्लेस, इस तरह से कमेंट लगाया जाता है एक से ज्यादा लाइनों के लिए। पर मुझे एक ही लाइन पे कमेंट लगाना है, तो मुझे केवल इससे भी काम चल जाता है। बात समझ में आई क्या। तो ये दो तरह के कमेंट सी में यूज किए जाते हैं, C++ में। बात समझ में आई। तो ये बात समझ में आई अपने को। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू मुझे एक साथ चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर जाऊं मैं, इंटर ए वी, और यहाँ पर सी लिख दिया मैंने, और ये मैंने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ, क्या लिखूंगा, स्कैन एफ, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 3% लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे लगाया 3%, %d, यहाँ पे लिखूंगा मैं ए कॉमा बी कॉमा सी, पर सबके साथ में लगूंगा मैं क्या, एंड और एंड, ठीक है। एंड में सेमीकोलन लगाना नहीं भूले, क्योंकि क्या है ये, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सेव करा, कंपाइल करा, और मैंने इसको रन कर दिया।
इंटर एबीसी पूछ रहा है तो 5 लिख दिया मैंने, फिर मैंने इंटर हमारा 7 लिख दिया, फिर मैंने 4 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा इसका आंसर, बी इज ग्रेटर। क्या आएगा, बी इज ग्रेटर, मतलब 7 इज ग्रेटर। सो मैं इसी तरीके से फिर से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। मैं आर करा, इसको मैंने रन करा। अब जरा देखिए आप, मैंने यहाँ पे 8 डाला, यहाँ पे 90 डाला और यहाँ पे 5 डाला, क्या आएगा आंसर, 90 इज ग्रेटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसी प्रोग्राम को अगर मुझे इतना सारा कोड नहीं लिखना है तो मुझे कमेंट लगाते आता है, कमेंट लगाते आता है। मैं इस कोड को क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। कैसे, यहाँ पे मैंने लगाया इस तरह से और यहाँ पर लगा दूंगा मैं क्या, इस तरह से। अब मुझे कोड अगर शॉर्टकट में लिखना है, मतलब एंड ऑपरेटर के थ्रू करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं लिखूंगा इफ ए इज ग्रेटर। मुझे पता है ए को फिक्स करना होता है मुझे, यहाँ पे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड, वो मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन सी। तो क्या हो जाएगा आपका, ए ग्रेटर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए इज ग्रेटर। अब आपको इतना नेस्टेड में जितना कोड लिखना पड़ा उतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपका काम हो गया। इसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। आप चाहो तो लिख लेना, और शुरुआत में पर लिखें तो ज़्यादा बेटर है, तो आपको कोड समझ में आएगा, साथ में याद होगा कोड। बात समझ में आ रही। बी को कांस्टेंट कर दूंगा, बी को फिक्स कर दूंगा, उसके बाकी सबसे कंपैरिजन करूंगा। कंसेप्ट एक ही है कि एक को फिक्स करके दूसरे से कंपैरिजन करना है, तो बी की कंपैरिजन किससे करूंगा, सी से। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी। बात समझ में आई आपको, बी। इसी तरीके से नीचे जाऊंगा, नीचे जाके मैं एक और बार कॉपी पेस्ट करूंगा, पेस्ट करा मैंने। यहाँ पर इस बार सी की कंपैरिजन करूंगा, बाकी सबसे सी की कंपैरिजन करी मैंने ए से, और सी की कंपैरिजन करी मैंने किससे, बी से। बात समझ में आई आपको, सी की कंपैरिजन करूंगा बी से, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, सी इज ग्रेटर। फिर से चला के देखूंगा प्रोग्राम मेरा सही चल रहा है क्या। सेव वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, वैसे तो कंपाइल करना चाहिए कायदे से आपको। रन किया मैंने, यहाँ पे लिखा क्या, एरर क्या आ रही है, प्रिंट की स्पेलिंग कहीं गलत लिख दी है मैंने और कॉपी पेस्ट करा है, इस वजह से सब जगह गलत हुई है। क्योंकि मैं प्रिंट ऐप बार बार मैं इसी गलती को करता हूँ, कोई बात नहीं है। प्रिंट ऐप लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट ऐप, और फिर से रन करूंगा प्रोग्राम को। तो ये ए बी सी पूछ रहा है 6 8, और अगला मैं लूंगा 9, तो सी बड़ा है, तो सी इज ग्रेटर आ गया। इसी तरीके से मैं रन करा, फिर मैंने 56 ले लिया, 8 ले लिया और 45 लिया, कौन सा बड़ा, 56। बात समझ में। और इसको फिर से हम वही कंसेप्ट समझे कि एक की जगह हम %d लिख के वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर %d का यूज करा, पर मुझे जिसको प्रिंट कराना उसको यहाँ पे लिख दूंगा ए लिख दूंगा, क्योंकि ए का ब्लॉक है तो ए लिखूंगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर %d लिख सकता हूँ, बी की जगह पे %d लिखा मैंने, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, कॉमा लगा के बी लिख दिया। इसी तरीके से मैं सी में कर सकता हूँ, सी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, %d, और उसके बाद मैंने कॉमा लगा के क्या लिख दिया यहाँ पे, सी लिख दिया। चलाओ, इसको सेव करा मैंने, कंपाइल करा मैंने और रन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा 45, इसकी वजह 56 लिखा, और यहाँ पर 7 लिख दिया, कौन सा बड़ा, 56। 56 इज ग्रेटर है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई आपको। कम रन करा, फिर से देखा मैंने, यहाँ पर 67 लिखा, 76 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, और यहाँ पे 89 लिखा, 89 इज ग्रेटर। कोई समस्या, चला के 10 बार देखेंगे आप, आउटपुट वही आने वाला है। तो इस तरीके से बनता है ग्रेटर ऑफ 3, और ये आपको 4-5 साल तक आपसे ये क्वेश्चन, ऐसे 3-4 साल तक आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे जावा हो चाहे कुछ भी हो। लॉजिक एक ही होता है, बहुत ही यूजफुल लेक्चर है। इस ऐसे सड़ी चीज़ों को पूछते आ रहे हैं अभी तक, ऐसे साढ़े क्वेश्चन फ्रेशर लेवल पर पूछ लेते हैं आपसे, इंटरव्यू में लिखवा लेते हैं आपसे कॉपी में। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।